हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया आज इस वीडियो का ये सबसे लास्ट पार्ट है ई कॉमर्स का एंड वी आर डीलिंग विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ईआरपी। अब ईआरपी क्या होता है, कैसे इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, वी आर सोली गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्लियर है? और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं, चाहे वो इनोसेंट मैथ्स के हो या फिर आपके कॉमर्स वेंचर के हो, तो आपके जो कमेंट्स हैं ये इस वीडियो के लास्ट में जरूर पढ़े जाएंगे विद द स्क्रीनशॉट्स। कोशिश तो करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लगाने की, क्योंकि मुझे एक्चुअली उतनी एडिटिंग आती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो स्क्रीनशॉट की जो कमेंट्स वगैरह है मैं आपको दिखा सकूं और आपके वो सारे कमेंट्स एग्जैक्टली मैं पढ़ूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं उसमें रिप्लाई भी करूंगा। पहली बार तो ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई मैं इंडिविजुअल कर सकूँ, जो भी बच्चे वगैरह हैं या जो भी मुझे यूट्यूब पे जो कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके इस वीडियो में कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और वापस से दोबारा मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मुझको समझ में आएगा मैं वैसा करूंगा। क्लियर है? तो बस अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में आए, तो प्लीज कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है और जो भी आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं कि कब है, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, पूछ लो आराम से। ठीक है? We have the ample of time and we are going to just cover this course coming to the December. I think दिसंबर तक हम लोग आराम से कवर करते हैं, आराम से हम लोग पास टाइम है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं हम लोग सिंपल टॉपिक पे। ठीक है? कमेंट्स अभी लास्ट में पढ़ेंगे, तो देख के जाना। क्लियर? हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ERP, दैट इज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, ERP एक्चुअली में क्या होता है? तो ERP डू स्टैंड्स फॉर द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब ये होता है that the organization is having a computer system or you can say a computer software. ओके, जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है that is going to deal the resources with the day to day work। ठीक है? या जो भी हमारा डे टू डे काम हो रहा है या जो डेली हम लोग काम कर रहे हैं, वो ERP हमारा उस काम को वो शेड्यूल करने वाला है या हम लोग उसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं काम। ठीक है? As such, we can take the example of an organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है that do stands completely with the various departments। ठीक है? कोई भी जो कंपनी होती है, जैसे हम लोग किसी की भी बात कर सकते हैं, टाटा की बात कर सकते हैं, रिलायंस की बात कर सकते हैं, अमेजोन की बात कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट की बात कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एक सेक्टर को, हम अमेजोन को पिक करते हैं, अमेजोन को हमने उठाया, तो अमेजोन क्या है? पूरा एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको लगता है कि अमेजोन का सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही है और बाकी कोई डिपार्टमेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो अमेजोन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी एक ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन उनमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ओके, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है, और उनका जो सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट वगैरह होता है। तो हर एक जो कंपनी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर रहे हैं, that they do consist for the several departments। उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है? तो अलग अलग डिपार्टमेंट अगर हम लोग, जैसे आपको मालूम है कि हमारा अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, तो अगर हम लोग हाथ से लिखने बैठ जाएंगे ऑर्डर, तो भैया फिर हो चुका काम हम लोगों का। ठीक है? तो हम लोग हाथ से तो लिखते नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी वेयर हाउस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस, तो वहाँ पे हमारा रोबोटिक्स में काम होता है। तो रोबोटिक्स मतलब जल्दी जल्दी प्रिंट होता है और जल्दी जल्दी हम लोग उसमें काम करते हैं। क्लियर है? तो बस यही चीजें हम लोग पढ़ने वाले कि हमारे जो कंपनी खड़ी कैसी होती है, हमारे उसके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ERP का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास वेरियस, हम लोग 8 टाइप के मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा जो डिपार्टमेंट्स है वो अपने अपने मॉड्यूल के हिसाब से अपना जो सॉफ्टवेयर होता है वो बनाते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना सॉफ्टवेयर जो होती है वो खुद पर्सनली बनाती हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी से बनवाती हैं या फिर किसी और पोर्टल पे भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात होती है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर खुद का ही सॉफ्टवेयर हो, जैसे कोई भी हॉस्पिटल होता है या कोई भी IT सेक्टर होता है, तो उनका हर एक का जो पोर्टल होता है वो अपना एक खुद का इंडिविजुअल होता है। ठीक है? किसी भी IT सेक्टर से वो बनवा सकते हैं और उस पे वो काम कर सकते हैं। तो पोर्टल पे काम करना इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क। ठीक है? मैन पावर कम होता है और हमारी जो एफिशिएंसी होती है उसकी और बहुत बढ़ जाती है। ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास 8 पॉइंट्स एंड वी हैव द सेवरल मॉड्यूल्स।
लेट अस डिस्कस। तो सिंपली वी आर हैविंग द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एचआर मॉड्यूल। एचआर मॉड्यूल क्या होता है, दैट जैसे कि आपको मालूम है कि एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, दैट्स द प्रोवाइडिंग द मैन पावर टू द कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हम लोग भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन पावर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उस मैन पावर को हम लोग कंपनी को देंगे जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो मैन पावर क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एम्प्लॉयज का जितना भी डेटा होता है, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका वर्क एक्सपीरियंस है और क्या उनकी डेजिग्नेशन है, क्या उनकी पोजीशन है, वो किस तरह काम करते हैं, उनका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, वो नेगेटिव भी है, तो हम लोग उसमें उस एम्प्लॉय के साथ हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द एचआर मॉड्यूल। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी जो एम्प्लॉय का जो डेटा चाहिए होता है, देन वी आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट विद द एचआर। ठीक है, तो एचआर का मॉड्यूल ही यही होता है कि वो सिर्फ उनके पास एक एप्लीकेशन होगी, वो उस एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, उसका डेजिग्नेशन या फिर डिपार्टमेंट डालेंगे और आपने तुरंत एंटर मारा नहीं कि उसका पूरा जो डिटेल होता है वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इज़ इट अ गुड थिंग कि उनके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय की जो डिटेल होती है दैट इज अ क्लिक अवे। आपको सिर्फ एंटर करना है और उसकी सारा जो डिटेल होगा या जितना भी उसका प्रोफार्मा होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसके बारे में समझ सकते हैं कि उसका कैसा क्या फीडबैक है और क्या उसकी खुद की इंडिविजुअल का क्या रेपुटेशन है। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसीलिए हम लोग एचआर में बात करते हैं। ठीक है, तो एचआर मॉड्यूल क्या होता है भैया कि दैट इज प्रोवाइडिंग द मैन पावर टू द कंपनी टू द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे हम लोग हर एक एम्प्लॉयज के में डिटेल मिल सकती है। ठीक है, जितना भी है, चाहे वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल का हो और चाहे वो आपका लो लेवल का हो, तो आपका जितना भी जो हायरिंग होती है वो हमेशा हम लोग एचआर से ही करते हैं। ठीक है, और एचआर के पास हर एक एम्प्लॉय की जो डिटेल होती है वो आपको मिल जाएगी, बट विद इन अ क्लिक अवे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग कोई दुकान वगैरह होती है या कोई आउटलेट वगैरह होती है तो हम लोग स्टॉक्स रखते हैं। तो स्टॉक्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बिग बाजार की बात करते हैं, तो बिग बाजार में कभी कभी स्टॉक खत्म हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, उनका इन्वेंट्री खत्म होता है। क्लियर है, तो वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल हमारे पास नहीं है तो हमें वो चीज परचेज करनी पड़ती। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जहां पे अभी इस टाइम आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्या आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने स्टॉक भेजा है कि नहीं भेजा है, या पिछला हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, या जो भी स्टॉक है हमारा आगे कितने दिन तक वो चल पाएगा। क्लियर है, सो दैट इज द थिंग कि भाई जो हमारा स्टॉक है वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, या जो हमारा स्टॉक है वो कितने दिन तक वो चल पाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी की वो हमारी इन्वेंट्री पे पूरी डिपेंड होती है। भाई जिस हिसाब से हमारा इन्वेंट्री रहेगा उसी के हिसाब से तो हम अपना आउटलेट चलाएंगे कि भैया हमारे पास कोई सामान है नहीं और अपने दुकान खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, तो हम लोग अपना स्टॉक देखते हैं किस तरीके से है, इस हिसाब से हम लोग अपना जो होता है सेल लगाते हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग बेचते हैं। क्लियर है। सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल क्या होता है, सेल्स मॉड्यूल मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, लिसन इट वेरी केयरफुली दैट आई एम डिस्कसिंग दीज टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्पी एंड वेरी इजी मैनर। इससे आसान मुझे नहीं लगता कि इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी होगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, बुक को रिफर नहीं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया है कि मुझे ERP में आपको क्या पढ़ाना है और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपका पास डेटा आपकी बुक में मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, मेरे से एक बच्चे ने पूछा था सर आप कौन सी बुक रिफर कर रहे हैं, तो दैट इज द CB गुप्ता बुक। ठीक है, CB गुप्ता चल रही है इसलिए चला रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में वही चलती है। ठीक है, तो मैं बिलीव में ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट मैनर में समझा रहा हूँ ताकि आपको ERP अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, तो नेक्स्ट आता है हम लोग सेल्स मॉड्यूल पे। तो सेल्स मॉड्यूल हमारा क्या है कि हमारे पास कितनी सेल्स है या हमने उसका कितनी सेल्स की है। ठीक, जैसा कि आपके पास आता होगा भाई, जैसे आपके जो बोनांजा वगैरह निकलते हैं या बिग बाजार में सेल निकलती है या किसी के भी एडिडास या नाइकी हो गया, इनके जो आउटलेट्स होते हैं इनके पास से जो सेल होती है,
तो सेल करते क्या है, उनके पास हर एक दिन का इवेंट सेल का डिटेल होता है कि भैया आज के दिन कितनी हुई है, या 2 महीने पहले 15 तारीख को कितनी सेल हुई थी, या 15 अगस्त को कितनी सेल हुई थी, या फिर 26 जनवरी को कितनी सेल हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस दिन हमारी जो सेल थी वो हमारा उसका सेल का ग्राफ क्या था। ठीक है, यहाँ पे सेल्स का मॉड्यूल एक हमारा, आप ये समझिए कि इस सेल के मॉड्यूल से जो स्टैट्स हमें मिलते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो स्टैट्स है, हमारी जो सेल्स है, एक्चुअली में जो सेल्स है वो हमारी वीकेंड में ज्यादा हो रही है, या हॉलीडेज में ज्यादा हो रही है, या फिर कोई ओकेजनल हो गया जैसे कि आपका दिवाली, होली, या फिर 26 जान या 15 अगस्त। तो इन सब में सेल्स कैसी हो रही है। तो इस स्टैट के जो हमारी सेल्स मॉड्यूल है, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमें अपना जो इन्वेंट्री है वो किस टाइम पे कैसा रखना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपका जो सेल है वो दिवाली में बहुत ज्यादा हो रही है, तो दिवाली से पहले आपको जो अपना स्टॉक है वो बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। या जो आपके जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं, या फिर जितने भी आपके वीकेंड, सैटरडे संडे हो गया या फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, अगर आपकी सेल्स इसमें ज्यादा होती है तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा इन टाइम पीरियड के दौरान। क्लियर है। तो यहाँ पे सेल्स मॉड्यूल क्या होगा कि हमें ये देखना पड़ता है कि जितनी भी हमारी सेल्स मॉड्यूल है वो हमें क्या स्टैट्स दे रहे हैं, क्या हम इससे कुछ देख सकते हैं, या इस सेल्स मॉड्यूल से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। क्लियर है। तो हमें ये एटलीस्ट मालूम चल जाता है कि भैया सैटरडे और संडे को हमारी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, और फ्राइडे और ट्यूसडे को हमारी सेल्स कम होती है, या ऑन एन एवरेज होती है। लेकिन हमें ये मालूम चलता है कि हमारी कितनी सेल हो रही है, या पर्टिकुलर उस दिन पे कितनी हुई थी, या इस दिन पे कितनी हुई थी। और मॉड्यूल का मतलब ही सिंपल है कि भाई आप बस एक क्लिक मारोगे, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज द परचेज मॉड्यूल। परचेज मॉड्यूल क्या होता है भाई, अगर आप अपना स्टॉक रख रहे हो, कहीं से भी आपने मंगवाया है, तो आपने क्या किया, परचेज किया है। तो आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जो जहां पे भी आप जिस प्लांट से या जिस मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हो, तो आपने कितना वो चीज परचेज की है, तो आपने कितना अपने पास स्टॉक रखा है, सो दैट इज नोन एज द परचेज वैल्यू। ठीक है। तो परचेजिंग का मतलब ही यही है कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं अपने लिए, इवन, ठीक है, अपने लिए कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो वहां पे आपका आता है परचेज मॉड्यूल कि आपको ये तो मालूम होगा ना कि भैया आपकी डिमांड क्या थी, आपको रखना क्या था, आपको मंगवाना क्या था, तो आपने वो यूनिट कितनी मंगवाई है। अगर आपकी भाई डिमांड है कि भैया हमें ओप्पो के 1000 यूनिट चाहिए, तो हमें ओप्पो के 1000 यूनिट चाहिए। क्लियर है। और हर एक का जो सेल का हो जाए, चाहे वो परचेस का हो जाए, हर एक का, जैसे हमने कहा ना कि हम लोग मशीनी से, हम लोग मॉड्यूल से काम कर रहे हैं, हम लोग कोई हाथ में कोई रजिस्टर और पेन नहीं लिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम लोग मेजॉरिटी में काम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग परचेज की बात करें, तो हर एक जो प्रोडक्ट होता है, हर एक जो आइटम है, तो उसका एक हम लोग एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे या बैच नंबर या लॉट नंबर होता है, तो उसका एक स्पेशल वो रजिस्टर्ड नंबर होता है कि हाँ, हमें इस नंबर से मालूम चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस दिन हमने परचेज किया था, किस दिन हमने सेल किया था, और किसको सेल किया था, तो सब कुछ उसके बारे में मालूम हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मॉड्यूल का काम ही यही होता है कि भैया हमने किस दिन इससे परचेज किया था और किसको हमने इसको बेचा है। क्लियर है। सो दैट इज अ परचेज मॉड्यूल। आई होप कि आपको एक 4 क्लियर होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल एंड द परचेज मॉड्यूल। क्लियर है। और अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो प्लीज वीडियो को पीछे से बाद में रिवाइंड करो और फिर से एक बार देखो, क्योंकि अब जब ये 4 समझ जाओगे तो आगे के 4 अपने आप समझ जाओगे। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। भैया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। हम लोग इतने जितने भी करते हुए आ रहे हैं, हर एक में पैसा लगता है, हर एक में आपका जो फाइनेंस लगता है कि आपका फाइनेंस कैसा है और आपकी जो अकाउंटिंग बुक्स कैसी है। तो जितनी भी बैलेंस शीट वगैरह है, या जितने भी आपके जो लेजेस वगैरह जो आपके बन रहे होते हैं, हमें हर एक को अपना कैलकुलेट करना होता है कि हमारा फाइनेंस कैसा है और हमारा अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट कैसा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या किसका पेमेंट हो रहा है, किसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो एक्स वाई जेड whichever the topic is relevant with the money, पैसे के टर्म में कोई भी जो चीज, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी को भी कुछ भी जानना होता है तो हम लोग इस पे आ सकते हैं। क्लियर है।
तो इसका हमारा जो मॉड्यूल है वो हमें आपको मालूम है कि भैया हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे या अकाउंटिंग के मॉड्यूल पे जाएंगे, तो बस वो एक क्लिक करेगा आपको ये बता देगा कि हमने इसको इस डिस्ट्रीब्यूटर को इतना पैसा सैंक्शन किया है, या इस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने इतना पैसा सैंक्शन किया है, या फिर हमने इतना जो पैसा है हमने अपनी मार्केटिंग में किया है, अपने एडवर्टीजमेंट किया है, या इतने का हमने सेल निकाला था, हमें इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले महीने कितना प्रॉफिट हुआ था, हमें पिछले के पिछले महीने कितना नुकसान हुआ था, या जितना भी जो हमने सेल निकाला था, या जितने भी हमारे जो ओकेशंस थे और या फेस्टिवल्स वगैरह थे उसमें हमारे जो सेल हुई थी उसमें हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो जितना भी हमें पैसे के टर्म में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, व्हाटएवर द क्वेरीज वी आर हैविंग, देन वी कैन रिफर टू द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल्स। क्लियर है? आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम। सीआरएम आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका और कस्टमर से रिलेशन कैसा है। ठीक है, व्हेनेवर वी कैन टेक द एग्जांपल कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि कभी आप Amazon खरीदे, फ्लिपकार्ट से खरीदे, या ओला राइड करिए या उबर राइड करिए, यहाँ पे ये जो जितनी भी हमारी जो ई कंपनीज हैं ये करते क्या है एक्चुअली, whenever they are going to sell the product or the services, they usually want the feedback from you। आपसे हमेशा फीडबैक मांगते हैं कि एक्चुअली में आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, या आपको आपने जो ओला की जो राइड ली थी वो आपको वो राइड कैसे लगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई वो ये चाहते हैं कि आपका और हमारा जो रिलेशन है और थोड़ा क्लोज आए, थोड़ा आपका और हमारा ट्रस्ट हो, और आप हमसे कहीं दूर ना जाए। क्लियर है? सो दीज आर द थिंग्स, वो आपसे फीडबैक मांगते हैं, आपसे रेटिंग्स मांगते हैं, और आपका जो वैल्यूएबल जो फीडबैक होता है वो उस पे वो अमल भी करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे जो प्ले स्टोर पे जो अक्सर मान लीजिए Amazon के अपडेशंस आते रहते हैं कि भाई किसी कस्टमर को ये नहीं पसंद आया, किसी कस्टमर को वो चीज पसंद नहीं आई, देन दे यूज्ड टू गेट द अपडेशन फॉर दैट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो ये चाहते ही है कि भैया हमारे रिलेशंस कभी खराब ना हो और हमारे जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अच्छा बना रहे, एंड दैट यूज्ड टू बी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप हमसे मत जाओ उठ के। अगर आपको कोई दिक्कत है देन प्लीज लेट मी नो इन द सेशन, या आप फीडबैक भी कर सकते हो कि भैया ये चीज मुझे अच्छी नहीं आई थी। अक्सर ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो तो उनका कस्टमर केयर नंबर भी होता है कि भैया आप उससे बात भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कस्टमर केयर से जितनी भी प्रॉब्लम होती है अगर आप सॉर्ट आउट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो दे यूज्ड टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि भैया जो कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके जितने भी बग्स हैं या जितने भी दिक्कत वगैरह है वो आराम से उसकी सॉल्व हो सके। मतलब यार कस्टमर खुश रहना चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, बुरे तो नहीं होते हैं लेकिन हाँ मतलब वही चीज। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग और द प्रोडक्शन मॉड्यूल। इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मॉड्यूल क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मशीनरी कैसे काम कर रही है, कैसे काम हमारी नहीं कर रही है, और कितना उसको बजट चाहिए काम करने के लिए, कैसा हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए उस मशीनरी के लिए, दैट इज नोन एज द इंजीनियरिंग एंड द प्रोडक्शन मॉड्यूल। ठीक है, किस मशीनरी में हमारा कितना प्रोडक्शन होगा या हमारी मशीनरी किस तरीके से काम करेगी, तो पूरा जो टोटल डिपेंडेंट होता है हमारा इस मॉड्यूल पर डिपेंड होता है। क्लियर है? आई होप कि ये 5, 6, 7 मॉड्यूल आपको क्लियर होंगे बहुत ही अच्छे से। एंड अगर कोई मेरे लिए पर्सनल सजेशन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, सर आप बड़ा गंदा पढ़ाते हैं, सर आपका हमें समझ में नहीं आता है, ये हो गया वो हो गया। मतलब आराम से खुल के करो, बस गंदा मत लिखना, अच्छा लिखना, है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, SCM। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही यही होता है, दैट मींस जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर से वापस से लेकर के मैन्युफैक्चरर तक। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही जगह ये सिस्टम होता है कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्ट हम देना चाह रहे हैं, क्या वही सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर क्या देगा, ही यूज्ड टू गिव द फीडबैक टू द मैन्युफैक्चरर कि आपका प्रोडक्ट कैसा था, मतलब जहर, अरे मजा आ गया,
ठीक है, तो वो चीज होती है। और यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें सप्लाई चेन अपने इसलिए अच्छा रखना होता है क्योंकि अगर आपने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर की, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद सिंपल सा ये हुआ कि आपने ऑनलाइन चीज ऑर्डर की और अगर आपके उस एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि हाँ भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 सितंबर तक या सितंबर तक आ जाएगा, अब 5 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा तो भैया कस्टमर तो आपका मतलब दीवाना हो जाएगा यार कि यार अरे 5 तारीख दी थी 3 तो आ गया, मतलब देखा इतनी अच्छी सर्विस है। लेकिन अगर भैया 5 तारीख दी है और अगर कहीं 7-8 तारीख हो गई तो फिर कस्टमर बहुत गुस्सा करता है कि मतलब हमें वो चीज चाहिए थी उस पर्टिकुलर डेट को और आप दे रहे हो 2 दिन बाद, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। मुझे ये शर्ट शादी में पहननी थी 5 तारीख को, 7 तारीख को आ रही है, अब शादी तो निकल गई ना, क्या करेंगे शर्ट का, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमें अपना देखना है कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो किस तरीके से अच्छा हो सकता है और हम लोग बेटर कर सकते हैं। अब घुमा फिरा के यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग सीआरएम में भी लेके जा सकते हैं कि अगर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप भी और अच्छे से ग्रो करेगा। क्लियर है? So that was all about the ERP today और I just tried my level best कि भैया आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो एंड बस हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि बहुत ही इस ERP को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैनर में रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है। ठीक है, तो बस यही तक रखते हैं आज। और अगर आप के दिमाग में कोई मेरे लिए सजेशन है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कि सर आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या वो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो देयर इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो और इस एंडिंग से पहले हम जैसा मैंने आपसे कहा था कि भैया कमेंट वगैरह जरूर पढ़ें क्या है। तो कमेंट है आपका मोहिना मिश्रा का। तो मोहिना मिश्रा लिखती हैं वाओ so well explained, your efforts are praiseworthy, so I have a request, please make a video on final accounts of sole proprietorship for class 10 please sir, please। Okay, so first of all thank you Moina for just giving me this wonderful comment and मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ समझ में आ रहा है और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सजेशन भी दे सकती हैं। जैसा कि आपने फाइनल अकाउंट के बारे में कहा, तो फाइनल अकाउंट के बारे में आपको यही कहूँगा कि अभी हम लोग जो है क्लास 9 तो क्लास 10 का एक सीक्वेंस वाइज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में बस वीडियोस देखते रहिए और हर एक जो वीडियो होगी वो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आने वाली है आपके पास। तो जो आपने अकाउंट्स के लिए कहा है वो अकाउंट के भी अब हम लोगों ने ये ई कॉमर्स खत्म किया है, तब इसके बाद चैप्टर 6 एंड वी आर गोइंग टू डू द फॉर चैप्टर 7। ठीक है, तो हम लोग तुरंत करने वाले हैं और बहुत जल्दी चैप्टर 7 की वीडियो आ जाएगी। एंड आपने भी कमेंट किया था लास्ट की सर थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस करिएगा, न्यूमेरिकल्स करिएगा, देन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, जितना हमसे हो सकता है हम लोग करेंगे, है ना। तो बस थैंक यू मोइना वंस अगेन फॉर योर लवली कमेंट एंड और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज आप सजेशन दे सकते हैं और यार बस कमेंट करो कुछ भी अगर पूछना है। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करता है, बहुत गंदे हो यार। ठीक है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, टिल देन बाय बाय।